अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो सबको बहुत पसंद होती है। जिस डिश का नाम है कोफ्ता ग्रेवी, जो कि मैंने बहुत मज़ेदार सी बनाई है। देखने में ही लुक देखिए इतना प्यारा लग रहा है, यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही मज़े की बनी थी। इस रेसिपी की वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप रह न जाए और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हाफ के जी हमने मशीन का कीमा ले लिया है और स्पाइसेस में हमने बेसन, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और नमक, ये स्पाइसेस ले लिए हैं हमने। और ये हमने खसखस को साफ कर लिया है, इसको पीसेंगे। इसके बाद हमने स्पाइसेस को पीसना है। हमने कोफ्ते के कीमे को सिल पे पीसा है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है हमने, इसको भी शामिल करना है। कोफ्ते के मसाले में सबसे पहले हमने खसखस को पीस लिया है। देखिए कितनी बारीक कर ली खसखस को हमने। सिल पे बहुत अच्छी पीसती है, इसलिए मैं कोफ्तों का कीमा हमेशा सिल पे पीसती हूँ और बहुत अच्छे से पिस जाता है। देखिए हमारी खसखस पिस गई है। अब हमने इसमें मसाले भी शामिल कर दिए हैं और देखिए कितने अच्छी तरह से पीस रहे हैं। अब हमने इसमें कीमा जो हमने अच्छी तरह से वॉश करके रखा है ये भी पीस लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पीस रहा है। अब इसमें हमने चॉप प्याज ऐड कर देनी है। ये देखिए ऐड कर दिए हमने, ये भी इसमें हमने शामिल कर दी। अब हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो चॉप करके रखी हैं बारीक, वो भी मिक्स कर देंगे। हमने इनको पीसना नहीं, सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है। पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करके ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा भूनने के बाद हमने प्याज का पेस्ट बनाया था, तकरीबन 2 प्याज का पेस्ट बनाया है हमने ये। और देखिए हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ ही साथ हमने इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब तक ये हमारी प्याज और लहसुन अदरक भुन रहा है तब तक हम आपको इंग्रेडिएंट बता देते हैं जो कोफ्ते की ग्रेवी में डलेंगे। देखिए कोफ्ते का कीमा पीस लिया है हाफ के जी और हमने ये 1 अदद प्याज को गोल्डन फ्राई किया है। देखिए कितने क्रिस्पी प्याज है ये। कितने अच्छे से कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है। जिस तरह हमने कौरमे में फ्राई की थी हमने इसी तरह इसमें भी फ्राई की है। और ये खसखस हमने साफ करके रख दी है, इसको भी पीस लेंगे और हमने ग्रेवी में ऐड कर देंगे। 3 अदद आलू लिए हैं जो कि हमने ग्रेवी में डालने हैं। और हमने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं जिनमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और पेपरिका पाउडर और सुरख मिर्च रेड, ये स्पाइसेस लिए हैं हमने जो ग्रेवी में हमने डालने हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी प्याज और लहसुन अदरक जो है फ्राई हो चुका है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमने इसमें तमाम स्पाइसेस को ऐड कर दिया है, अच्छी तरह से चला लिया है। भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से ताकि बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए, जिसके लिए हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। अब हमने इसमें आलू जो हमने कट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ हमने इसमें दही हमारी फ्रीज़र हुई हुई थी ये भी ऐड कर दी है। ये स्टेप हमसे मिस हो गया था जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। ये देखिए लेकिन हमने आपको बता दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमने इसको कवर करके रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि आलू हमारे अच्छे से मसाले में लग जाएं। अब हमने खसखस जो पीस के रखी थी वो हमने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दी है। इसका दाना बहुत अच्छा लगता है हमारी ग्रेवी में। चम्मच चला लिया है, ढक के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। अब हमने इसमें जो प्याज फ्राई करके रखी थी उसको हमने ऐड कर दिया है, बारीक करके चला लिया है ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितने अच्छे से तैयार हो रही है। अब हमने इसमें कौरमे का मसाला लेना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किए हैं। कौरमे के मसाले का फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कोफ्ता करी में। आलू हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं तकरीबन, और देखिए मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने इसको कवर कर देना है। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है, आलू फुल कुक हो रहे हैं, तब तक हमने कोफ्ते की बॉल्स को तैयार कर लेना है, जिसके लिए हमने 1 अंडा ले लिया है और कोफ्ते के मसाले में हमने डाल देना है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है ताकि कोफ्ते का मसाला और अंडा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है। फटाफट से हमारे कोफ्ते का कीमा भी तैयार हो गया है। ये देखिए
अब हमने इसकी बोल्स तैयार करनी है। थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ में, बोल्स तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से बोल बन रही है। उछाल उछाल के हम बोल बना रहे हैं और कोई मुश्किल नहीं होती है बोल बनाने में। बिल्कुल सख्त हाथ से बोल बनाए, कभी भी नहीं टूटेगी कीमे में। कोफ्ता बोल तैयार करने के लिए हमें दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक हाथ में लेना पड़ता है, फिर दूसरे हाथ में लेना पड़ता है। इसीलिए हमारी देखिए कितनी अच्छी सी हमारी बोल तैयार हो रही हैं कोफ्ते की। इसी तरह ही हमने सारी बोल्स को तैयार कर लेना है कोफ्ते की। देखिए बहुत आसान तरीका है ये, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है कोफ्ता बोल बनाने में। इसी तरह हमने सारी बोल तैयार कर लेनी है एक एक करके। ये देखिए हमारी सारी बोल तकरीबन तैयार हो गई हैं। ये देखिए बिल्कुल एक ही साइज़ की बोल तैयार करी है हमने और एक भी नहीं टूटेंगी। जब ये ग्रेवी में जाएंगी, अब हम चेक कर लेते हैं अपनी ग्रेवी को। ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गई है ग्रेवी भी हमारी। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है अपनी कोफ्ता बोल को। एक एक करके ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने तकरीबन सारी बोल ऐड कर दी हैं और कोई मुश्किल नहीं हो रही है। बिल्कुल आराम से इसको हिलाना है, चम्मच नहीं लगाना अभी इसमें हमने। देखिए सेट कर दी है हमने सारी बोल्स को और हमारे शोरबे में डीप हो गई हैं ग्रेवी में। कवर करके रख दिया था, हमने कवर हटा लिया है इसका। सेट हो गई हैं, अब नहीं टूटेंगी। आराम से चला लिया है हमने। चलाने के बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है, जो कि हमने होममेड बनाया हुआ है। हमने इसकी रेसिपी भी अपलोड करी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत मज़े का गरम मसाला तैयार होता है, जो कि हम अपने हर खानों में ऐड करते हैं। कवर करके रख दिया था, ये कवर हटा लिया है हमने। आराम से चलाने के बाद हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर देनी है। इसका फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा लगता है कोफ्तों में। देखिए कितने अच्छे से लुक आ गया है। मिक्सिंग कर देंगे हम हरे धनिया को। मिक्सिंग करने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया है, ताकि फ्लेवर आ जाए हरे धनिया का। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है एक प्यारी सी डिश में। बहुत ही मज़े के कोफ्ता करी हमारा तैयार हुआ है। बहुत यमी सालन है हमारा। ये देखिए अब दिखाएंगे फाइनल लुक इसका। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कोफ्ता का सालन तैयार हुआ है। हम इसको तंदूर की रोटी, चपाती, पराठा, शीरमाल और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी कोफ्ता के सालन की रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर न्यू हो, तो हमारा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।